अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊँ बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी महाराज विराजमान है, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक विराजमान रहेंगे। राम राम जपना महावीर अपना, यह दुनिया सपना, कुछ नहीं अपना सिवाय महावीर के सीताराम के। प्रत्येक सदस्य अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करे तो वह परिवार स्वर्ग हो जाता है। अगर बर्तन गिर जाए तो ही लड़ाई हो जाती है। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, लेकिन जान ले जो जानन हारा। हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पैसा कमाना है, एक अच्छा मकान बनाना है, अच्छे परिवार में बच्चों को अच्छा शिक्षा देना है। ये एक साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जेहि परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताएं, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। आपका पारिवारिक जन्म जीवन भी एकदम आनंदमय होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके पास ज्यादा धन आ जाए, माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए। राम मंदिर बनने से आप लोगों के मन में जय श्री राम महाराज। दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। इस समय हम हैं दोस्तों पंचमुखी हनुमान जी हमारे सामने आप देख पा रहे, और पंचमुखी हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। मार्ग है भाई टीकमगढ़ एमपी मध्य प्रदेश से टच होते हुए झांसी की ओर जाता है, ललितपुर झांसी, और बीच में पड़ता है खितमास गांव में। तो यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी विराजमान हैं। मैं नमन करना चाहता हूँ सर झुकाकर। यह हो बालाजी, और यहाँ पर बालाजी विराजमान हैं पंचमुखी हनुमान जी। इनकी रक्षा में जो पंडित जी यहाँ पर विराजमान हैं, और यहाँ आश्रम भी बना हुआ है। पहले कुछ उस प्रकार से आश्रम यहाँ नहीं देखता था, अब धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है। आओ थोड़ा सा महाराज जी से बातें करें, थोड़ा सा तो उनसे भी आइए, आप भी आइए थोड़ा सा। तो थोड़ा महाराज जी से बात करते हैं, और चाहते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम लोग अभी इस समय खड़े हैं पंचमुखी हनुमान जी की शरण में। थोड़ा सा महाराज जी आप पंचमुखी हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, पंचमुखी हनुमान जी महाराज का इतिहास ऐसा है कि जैसे राम रावण युद्ध हुआ, अच्छा, तो उस युद्ध में कितने ही राक्षस ऐसे थे कि उनका कहना था कि जो मेरा रूप है ऐसा ही रूप बनाएंगे तो हमको मार पाएंगे। ये ब्रह्मा जी का वरदान था। इसी प्रकार पाताल में अहिरावण जब ले गया तो वहाँ अहिरावण को भी वरदान था कि जब मेरे जैसा कोई मुझे मिलवे तब वो ही हमको मार सके, और तीनों लोगों में मुझे कोई न मार सके। तो ये सब हनुमान जी महाराज तो अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता हैं, कैसा भी रूप बनाने में सफल हैं। और भगवती किशोरी जी, जगतजननी जानकी जी माता का उनको वरदान था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊँ बहुत रघुनायक छो। उन्होंने अजर अमर कर दिया। तो आज भी हनुमान जी महाराज विराजमान है, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक विराजमान रहेंगे। हुआ ये कि मैंने आपसे कहा ना कि राक्षस कई मुखारबिंद के थे। अच्छा, उनके कई तरह, किसी का घोड़े का मुख था, किसी का सिंह का मुख था, किसी का गधे का मुख था, तो किसी का घोड़े का मुख था, किसी का गरुड़ के समान मुख था। इस प्रकार से जब इतने राक्षस, जब सामने 5 राक्षस एक साथ आ गए मारने को, तो इन्होंने हनुमान जी महाराज ने 5 मुख बना लिए। ये तो एक ही दर्शन में 5 हैं। वैसे उनका एक गरुड़ जी का मुखारबिंद है, एक नरसिंह भगवान का मुखारबिंद है, और एक हयग्रीव भगवान का मुखारबिंद है, और एक स्वयं जो रघुनाथ जी के साथ रहे उनका मुखारबिंद है। इसी प्रकार एक और है, तो 5 मुखारबिंद हैं। इस प्रकार 5 तरह के राक्षस 5 मुख बना के जब आ गए तो इन्होंने अपने ही शरीर में 5 मुख प्रकट किए और उन 5 का वध कर दिया। तो उस समय राम रावण युद्ध में या अहिरावण के युद्ध में उस समय इन्होंने पंचमुख धारण किया था। ये पंचमुखी स्वरूप है। तो दोस्तों सुनने को और जानने को मिला। और थोड़ा सा खड़े हो जाए आप। बाबा जी आप कहाँ से हो? चढ़ रहा हूँ। चढ़ रहे हो। ये हाथ में क्या लिया आप? महावीर का गदा। महावीर का गदा। तो कुछ बताएंगे क्या इसके बारे में? नाम वीर है, महावीर का गदा है, इसलिए कहते हैं राम राम जपना महावीर अपना, यह दुनिया सपना, कुछ नहीं अपना सीताराम। हाँ, सीताराम। सीताराम। रामधनी में क्या कमी, जितना जरूरी काम है हाँ, उतना जरूरी राम है। काम है जीवन का हिस्सा और राम मुक्ति धाम है। अच्छा। अगर ध्यान दोगे तो बेड़ा पार है, हाँ। और ध्यान नहीं दिया मेरे भाई तो यह दुनिया सब बेकार है। सीताराम। सीताराम। बस महावीर की लीला में इतना ही कहना चाहते हैं कि राम राम जपना महावीर अपना, यह दुनिया सपना, कुछ नहीं अपना सिवाय महावीर के सीताराम के।
जय सीताराम। बहुत अच्छा लगा। आश्रम भी बने हुए हैं, पीछे आप देख पा रहे हैं मंदिर और नया निर्माण हो रहा है। आइए पंडित जी, यही रुकिए। आप सामने भाई मंदिर जो आप देख पा रहे हैं विराजमान है, बजरंग बालाजी विराजमान है। पीछे राधा कृष्ण भगवान जी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो इस बालाजी की शरण में आपको पूजा करते हुए कितने समय हुए हैं? हमको 20 साल हो चुका है। 20 साल। तो पूजा करते समय ऐसा, इस आश्रम में आप अकेले रहते हो, ऐसा नहीं लगता कि आपको रात को कहीं डर लगा, कोई भय लगा कुछ? नहीं, रात में तो और अच्छा लगता है। अच्छा। रात में तो एकांत और शांत व्यवस्था रहती है, भजन में मन लगता है, ऐसा लगता है कि भगवान भी पास में है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब कोई ज़्यादा 2-4 लोग रहें तो उनकी चित्तवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं। अच्छा। और भक्त रहे, संत रहे, साधक रहे, सिद्ध रहे, भगवान रहे, ये चित्तवृत्तियाँ सब एक सी रहती हैं। तो इसलिए जब जिसको जैसा मिल जाए तो उसका प्रेम हो जाता है। प्रेम तो आपको बालाजी के ऊपर खूब अच्छा प्रेम है। और मैं देखता हूँ जो हम लोग अगर जो पारिवारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को पारिवारिक जीवन में मज़ा आता है। आप लोग जब बालाजी की, भगवान की शरण में रहे तो आप लोग बोलते हो कि भाई भगवान की ही में ज़्यादा हम लोगों को अच्छा लगता है, मन लगता है। ऐसा क्या लगता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताया। ये सत्संगति के बारे में है। अच्छा। जैसे परिवार में हैं तो हमने कहा ना कि परिवार में यदि प्रत्येक सदस्य अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करे तो वह परिवार स्वर्ग हो जाता है और सबको अच्छा लगने लगता है कि परिवार अच्छा है, परिवार में रहना अच्छा है ना। और अगर परिवार के सदस्य हम अपने कर्तव्य से भागते रहें तो वह परिवार नरक हो जाता है। तो बाद में कितनी झंझट आपस में होने लगती है। अगर बर्तन गिर जाए तो ही लड़ाई हो जाती है, थोड़ा पानी गिर जाए तो ही लड़ाई हो जाती है। यदि परिवार में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन करता रहे, आप भी बैठे, हाँ हाँ हाँ। तो वह परिवार स्वर्ग जैसा हो जाता है। अच्छा। और परिवार के कर्तव्य कर्म से भागते रहें तो वही परिवार नरक जैसा हो जाता है। हाँ। तो आप कहते हैं ना कि हमको परिवार में अच्छा लगता है, तो आपका अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से प्रेम है, उनका भी आपसे प्रेम है, तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, लेकिन जान ले जो जाननहारा, है ना। हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पैसा कमाना है, एक अच्छा मकान बनाना है, अच्छे परिवार में बच्चों को अच्छा शिक्षा देना है और बहुत ज़्यादा सारा पैसा कमाना है, इसको भाई ठगाना है, इसको लूटना है, कुछ इस प्रकार से भी आप ऐसा लगता है जो मन बनते हैं। इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप, थोड़ा सा 2 शब्द कहें। हाँ, इसके ऊपर तो यही बोलना चाहेंगे, कुछ भी आप कितना भी कमाने की कोशिश करें, अगर आप धर्मयुक्त पैसा चाहते हैं हाँ। तो आपके भाग्य में जो है वो आपके कर्म से आपको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और धर्मयुक्त नहीं चाहते हैं हाँ हाँ हाँ। तो फिर आप किसी प्रकार दौड़ते भागते रहिए, हाँ। लेकिन जितना आपके भाग्य में है वो आपके परिवार के काम आएगा, बाकी कहीं बीमारी में, कहीं एक्सीडेंट में, कहीं कुछ में नष्ट लग जाएगा। तो परिवार का हमारे जीवन का समय भी बेकार जाता है। तो मेरा कहने की मतलब, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जब एक व्यक्ति को जितना ही अपने परिवार के भरण पोषण के लिए समय देना चाहिए, उतना ही उनमें से थोड़ा समय निकल कर हमारे ऐसे भगवान की शरणों में जाना चाहिए। हाँ, ये बहुत आवश्यक है। अच्छा। हाँ, मनुष्य का जीवन, वास्तव में मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन है कि हम इस जीवन से मोक्ष के द्वार को प्राप्त कर सकते, मोक्ष का द्वार है ही, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। ये एक साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताएं, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। थोड़ा वो समझाइए हमें तो कुछ इसका यही है इसका यही मतलब है कि यदि हम अपने कर्तव्य से हट जाएंगे तो फिर हम बहाना करने लगते हैं कि अरे समय अच्छा नहीं था, है वो कर्म थोड़ा मेरा बिगड़ गया, इसका ये कारण था, अरे भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, ये सब बहानेबाजी, कतराने वाली बातें होने लगती हैं। वरना इसमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर जो आत्मा है, आत्मा से बड़ा विद्यालय कहीं बना नहीं है। आत्मा जो कहती है यदि हम उसको समझ लें, उस पर चलते चलें तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपका पारिवारिक जीवन भी एकदम आनंदमय होगा, अर्थ की प्राप्ति होगी, धर्म की प्राप्ति होगी, काम भी पूर्ण होंगे और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। अभी जैसे कि एक परिवार में कुछ परिवार के सदस्य जब बढ़ जाता है, बड़ा होता है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि
भाई यही सब कुछ है, हमें यही उसका हमें मिल जाए, क्या हम ही ज़्यादा से ज़्यादा हम आर्थिक जो संपत्ति है वो ज़्यादा लाभ ले ले, ज़्यादा प्राप्त कर ले, ज़्यादा हमें मिल जाए। हाँ हाँ। ऐसा सोच रखने वाले को आप थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे, जो मतलब आज की युग में मतलब ऐसा लगता है कि भाई हमें तो ऐसा लगता है ज़्यादा धन मिल जाए और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं चाहिए। अभी आप बैरागी धारण करें, एक बाबा जी हो, एक आश्रम में आप बैठे हो बालाजी की शरण में, कि आपको नहीं लगता कि आपके पास ज़्यादा धन आ जाए, आपके पास ज़्यादा वो आ जाए, माया मोक्ष आ जाए, कुछ ऐसा लगता है? हाँ, हमको ऐसा नहीं लगता, हमको यही लगता है कि परिवार स्थान में जो कमियां हैं वे पूर्ण हो जाएं। अच्छा अच्छा हाँ, जैसे कि शंकर जी का मंदिर का काम लगा है तो अच्छा लगने लगा, काफ़ी दिन से पड़ा था। अब इसके बाद जैसे संत निवास भी बन जाए दो एक, तो अब जैसे आप संत आए, हमारा इनका प्रेम हो जाए, इनको लगे कि हमको तो यहीं रहना है, तो हमें भी लगे कि भाई इनके रहने लायक व्यवस्था तो होना चाहिए, तब तो हम प्रेम से इनको रखें, हमारा इनका प्रेम हो। तो स्थान में जो वास्तविक कमियां हैं, लेटवात की कमी है, पुजारी की कुटी की कमी है, या हैंडपंप की कमी है, तो ये सारी कमियां पूर्ण होती चली जाएं, ये मेरी कामना रहती है। हमारे पास धन संपत्ति आए या नहीं आए, ये मेरी कोई कामना नहीं रहती। बहुत बढ़िया। तो एक दो प्रश्न और रहा। आज आपको कितना ऐसा लगता है कि आज धार्मिक को लेकर और आध्यात्मिक को लेकर, जैसे कितना धर्म आगे बढ़ रहा है कि पीछे चले जा रहे, कि लोग भूलते चले जा रहे, ऐसा लग रहा है नए जनरेशन में कुछ ऐसा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है? हाँ। कि आगे और बदलना चाहिए इसको, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर समुदाय के लोग भारत में रहते हैं, हर मंदिर, हर गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद सब कुछ बना हुआ है। तो भारत को सोने की चिड़िया यूँ नहीं बोला जाता है। धीरे धीरे ऐसा नहीं चाह कि हम लोग भूलते चले जा रहे, मंदिर भूलते चले जा रहे, सब कुछ भूलते, बड़े बूढ़ों को आशीर्वाद भूलते चले जा रहे, इसमें कुछ कमियां नजर आ रही है। हाँ, आशीर्वाद तो भूलते चले जा रहे। आशीर्वाद की जो शक्ति है वो एक अद्वितीय शक्ति है। आशीर्वाद की जो शक्ति है वो अद्वितीय शक्ति है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए, गुरुजनों का आशीर्वाद मिल जाए, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए, तो आशीर्वाद की जो शक्ति, देखिए आशीर्वाद और श्राप ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं कि ये दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हमारे कर्म के अनुसार वो हमको मिलती हैं। हमारा कर्म आशीर्वाद के लायक है तो हमें हमारे बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त होगा, दिखाई नहीं देता है, वो प्राप्त होता है। वो कर्म अच्छा नहीं है तो उनसे श्राप की प्राप्ति होगी, वो हमारे अपने जीवन में दिखाई देगा, जीवन में दिखाई देगा। हाँ। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें तो सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ मैं जानता हूँ, फिर भी उस जानते होते हुए भी वो गलत कर जाते हैं, गलत रास्ता पे चले जाते हैं, गलत दिशा को अपना लेते हैं, ऐसा भी होता है। सो उनके लिए कुछ क्या कहना चाहिए? उनके लिए जो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, वो कुछ नहीं जानता। अच्छा अच्छा। और जो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वो कुछ ना कुछ जानता है, वो सब थोड़ा बहुत जानता है। हाँ, नहीं, वो ऐसी चीज़ जानता है कि हम नहीं जानते हैं जो चीज़ आप जानते हैं। हाँ। जो कहे कि हम कुछ नहीं जानते हैं, भगवान ही मेरा चला रहे हैं, तो उसके पास कुछ ना कुछ गुरु मंत्र है जिसके जरिए वो अपना जीवन सुखपूर्वक बिता रहा है। तो दोस्तों आज दीपावली के दिन हैं, 2023 में है। दीपावली के दीप उत्सव करें, मनाएं, सभी अपने अपने घरों पर पूजा करें। और रामलला के जो उद्घाटन होना है 22 तारीख को, रामलला विराजमान होना है भाई अयोध्या में। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन है, तो सभी भाई अपने अपने घरों में दिया जलाए, उस दिन मंदिर जाएं, मंदिरों में 2 दिया जलाए। और रामलला की मंदिर की उद्घाटन को लेके थोड़ा 2 शब्द कहेंगे, इसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। हाँ, उद्घाटन को लेकर के यही कहेंगे आपसे। क्या अच्छा लग रहा है आपको अभी? हमको जीवन में कभी आपने सोचा था कि हमें जीते जीते हाँ, हमें रामलला की मंदिर की दर्शन हो पाएंगे? यही शंका बनी थी। लग रहा था ये कि जब तक, देखिए मैं किसी पार्टी विशेष से तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन जहाँ तक भाजपा में आज जो प्रधानमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश में आज जो कौन है, योगी आदित्यनारायण जी, इन दो का जो संग मिला है, उससे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को खुशियां हैं, चाहे वह एक समय का भोजन भी कर रहा हो, तो भी वह इन दो को प्राप्त करने से बहुत सुखी है। कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने से आप लोगों के मन में बहुत शांति है। हाँ, राम मंदिर बनना एक नया सवेरा हुआ है,
क्योंकि सदियां बीत गई हैं हमारे देखते देखते, तो आज तक जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं उनसे विशेष कुछ ऐसा आनंद नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक मोदी जी का मोदी जी है, के आने से हाँ, मोदी जी के आने से इस संविधान में और इस भारतवर्ष में कितनी जो जो न होने वाली बातें थी, जैसे कश्मीर का है मुद्दा, हाँ 371 371 बहुत कुछ उन्होंने किया है, तो कितने भी काम ऐसे हैं कि असंभव कामों को संभव कर दिया है। तो इसलिए राम जी की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं है, और राम जी की भक्ति जो करना चाहे उसे शंकर भगवान की भक्ति के बिना राम जी की भक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो और मोदी जी जहाँ तक है शंकर जी के परम भक्त हैं, तो इसलिए भंडार भर दिया उन्होंने बुद्धि का। उनके पास वैसा कुछ नहीं है, वो तो चाय बेचने वालों से आज यहाँ आए हैं। बुद्धि का भंडार भर दिया है। भगवान जब कृपा करते हैं तो बुद्धि प्रदान करते हैं, और भगवान जब क्रोध करते हैं बुद्धि को खींच लेते हैं। इतना सा काम है भगवान का। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को बनाने का आज दीपावली के दिन है, और मैं यही चाहता हूँ कि भाई राम मंदिर के उद्घाटन में सभी लोग शामिल हो। और 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन है अयोध्या में, सभी लोग वहाँ पर जाए, दीप जलाए और उद्घाटन में शामिल हो। और ऐसे जो महंत जी आज किसी आश्रम में विराजमान होते हैं, बालाजी की शरण में रहते हैं, क्या रामलला की शरण में रहते हैं, तो इन लोगों की जो जीवन यापन बिताते हैं, आप लोग देखते हो कि आश्रम में रहते हैं, और आश्रम में रहकर भाई एक गृहस्थ जीवन और एक आश्रम जीवन, एक बैरागी जीवन, इसमें क्या क्या अंतर है, थोड़ा बहुत इस वीडियो में आपने समझा। और क्या समझ में आया कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, और आपको क्या समझ में आया वो भी आप लिखना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम महाराज। जय श्री राम।